नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर जो है, आज हम शुरुआत कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी से। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी, जिनके मुंह से गलती से एक शब्द निकल जाता है और उस शब्द का तिल से ताड़ बना दिया जाता है। जी हाँ, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है, कैसे बीजेपी उन्हें घेर रही है और कैसे आज सत्ता पक्ष के ये लोग अपनी जो गलतियां हैं उससे छुपाने का काम कर रहे हैं और विपक्ष जो सच्चाई के साथ खड़ा है उससे उठाने का काम कर रहे हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। आज के समय में प्रदर्शन करने का हक भी सरकार ने नहीं दिया है, क्योंकि अगर आप सरकार से सच पूछेंगे या सरकार से सवाल जवाब करेंगे तो सरकार को तकलीफ हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, उस बीच अधीर रंजन चौधरी भी थे। अधीर रंजन चौधरी कहना क्या चाहते थे, समझिएगा। अधीर रंजन चौधरी ये कहना चाहते थे कि देश की नई महिला राष्ट्रपति बनी है, 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, जिनका ये पूरा दायित्व बनता है, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पक्ष की भी बात रखी जाए, विपक्ष की भी बात रखी जाए। और जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति की अगर जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष की अगर बात सुनी जा रही है तो विपक्ष की बात भी सुनी जानी ज़रूरी है। अधीर रंजन चौधरी इस पर बात कर रहे थे। मीडिया के एक कर्मी ने उनसे सवाल पूछ लिया। उन्होंने, अधीर रंजन चौधरी ने गलती से बोल दिया कि देश की राष्ट्रपत्नी को जो है वो देश के मुद्दों पर बात करना चाहिए। वो पूरे देश की राष्ट्रपत्नी है, उन्हें देश का राष्ट्रपति बोलना था। हालांकि टंग स्लिप हो गया, माफ़ी भी मांगी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि बीजेपी ने उसको आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। शायद मोदी सरकार में किन्हीं नेताओं से गलतियां तो अभी तक हुई नहीं है, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी गलती तो हुई नहीं होगी। भाई स्मृति ईरानी बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली, महिलाओं का मोर्चा लेकर निकलने वाली, आज इन्हें महिलाओं की फिक्र तो है नहीं। आज उन्हें ये तो पता नहीं है कि हमारे देश में किस तरह से महिलाएं भी एक बड़े स्तर पर बेरोजगार होती चली जा रही है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, बस उन्हें अपना फ़ायदा कमाना है। 2014 से पहले जो स्मृति ईरानी युवाओं के लिए बात करती थी, मैं युवाओं की बहुत बड़ी मसीहा हूँ, मैं जनता की बहुत बड़ी मसीहा हूँ, मुझे दर्द होता है कि जनता बेरोजगार है, उन्हें दर्द होता है कि भाई जनता महंगाई में जी रही है। 2014 से पहले ये दर्द था। 2014 के बाद आप देखिए, मोदी जी की सरकार आ गई, स्मृति ईरानी को मंत्री पद मिल गया, और क्या चाहिए था। सीधे सीधे तौर पर देखने को ही मिल गया। भाई मंत्री पद पाते ही स्मृति ईरानी जनता का दुख दर्द तो छोड़िए, जनता की कभी बात ही नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी उन्होंने हाल ही में की, कब? जब जॉयस रानी फंस गई। भाई जब बेटी पर बात आ गई तो दर्द हो गया, जब बेटी पर बात आई तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर नौजवान छात्र जब सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगते हैं, अग्निपथ स्कीम जैसी योजना के विरोध में जब जनता उतरती है, तो स्मृति ईरानी और तमाम बीजेपी के ये बड़े बड़े नेता मंत्री ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि ये तो जनता के लिए हो रहा है, ये देश के लिए हो रहा है, मोदी राज में जनता बहुत अच्छा कर रही है। एक आपको वीडियो हम आपको दिखाएंगे, कैसे स्मृति ईरानी जमकर संसद में, जी हाँ, महिलाओं के साथ मिलकर अधीर रंजन माफ़ी मांगो, सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, कितना शोर मचाया जा रहा है, चीख चिल्लाया जा रहा है। जबकि अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी भी मांग ली, जबकि उनका कहना कि गलती से कह दिया, ऐसा कहने का मतलब नहीं था। पहले तो आपको ये वीडियो दिखाते हैं, कैसे संसद में महिलाओं का मोर्चा लेकर, जी हाँ, स्मृति ईरानी ने मोर्चा खोल दिया अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। उसके बाद हम अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि क्या बीजेपी सरकार के मंत्रियों से गलती नहीं हुई है, और अधीर रंजन चौधरी की इस छोटी सी गलती का आज किस तरह तिल से ताड़ बनाया गया। पहले तो वीडियो देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी
की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना नेता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्य विहीन, संस्कार विहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये वीडियो आपने देखा जिसमें सीधे तौर पर देखने को मिला कि किस तरह से छोटी सी बात का तिल से ताड़ बनाया गया। अब हम आपको गलतियां गिनवाएंगे मोदी सरकार की। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका ये कहना था कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, जो विपक्षी पार्टी है, उन लोगों ने अपना मोटा पैसा माल स्विस बैंक में छुपा रखा है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार 2014 से पहले, बता रहा हूँ 2014 से पहले कहते हमारी सरकार आने दीजिए, देखिए सारा काला धन वापस लेकर आएंगे और जब काला धन वापस आएगा तो हर गरीब के खाते में इतना इतना पैसा दिया जाएगा। मोटा मोटा पैसा अगर बात करूँ 4.5 लाख रुपए के समथिंग उन्होंने इतने कहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकार तो आ गई 2014 के बाद, हम देख रहे हैं भाई 2022 चल रहा, मोदी जी ही बैठे, लेकिन किसी भी गरीब के खाते में 25 पैसे भी आए हैं। 4.5 लाख रुपए तो छोड़ दीजिए भाई, 15 लाख रुपए छोड़ दीजिए, लेकिन आए हैं नहीं आए हैं। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि भारत में दूध, दही, पनीर, लस्सी, इन चीज़ों पर भी टैक्स लगता है, इस पर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, हम इस पर टैक्स हटा देंगे। आज आप देख लीजिए, हाल ही की रिपोर्ट है, 5% का जीएसटी लग गया है। जी हाँ, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट पर। कितना बड़ा अंतर आज हम देख रहे हैं सरकार के बयान में। और आगे बढ़ लेते हैं, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका ये कहना था आत्मनिर्भर भारत, पूरे देश को आत्मनिर्भर बना देंगे, यानी कि हर कोई अपने पैर पर खड़ा होगा। लेकिन आज आप देखिए, भारत आत्मनिर्भर नहीं बना है, भारत
वो बन गया है कि जैसे हम देख रहे हैं कि आज पूरी तरह से सरकार ने जनता को अपाहिज बना दिया है, पूरे देश को अपाहिज बना दिया। क्योंकि देश की अगर कोई मजबूती होती है या देश अगर किसी चीज़ से मजबूत होता है तो वो होता है अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था देश को ऊपर लेकर जाती है, लेकिन आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चल रही है, जीडीपी माइनस में चल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया का कमज़ोर होना समझिए भारत किस ओर जा रहा है। सरकार कभी महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी इन मुद्दों पर बात नहीं करती। जहां हिंदू मुसलमान हो, समुदाय की बात हो या फिर अपने फ़ायदे की बात हो, सरकार उस पर बात करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो स्मृति ईरानी 2014 से पहले तमाम तरह की बातें करती थी, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी की, क्या वो आज बात करती हैं? क्या उन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं? और नहीं करती हैं तो क्या ये जनता को समझना नहीं पड़ेगा कि लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्योंकि लोकतंत्र में अब विपक्ष को तो अधिकार रहा ही नहीं है और जनता को भी अधिकार नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।